हाँ जी बच्चों, चैप्टर नंबर 4 का हम आज एक नया कॉन्सेप्ट कर रहे हैं कि नया पार्टनर आता है तो वैसे कायदे से देखो, पुराने दोनों पार्टनर्स को, अगर 2 हैं तो दोनों को, 3 है तो तीनों को अपने शेयर में से कुछ ना कुछ उसको सैक्रिफाइस करके देना चाहिए, ठीक है। बट अब क्या होगा कि कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर ना सैक्रिफाइस ना करे तो समझ आता है। जैसे हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था कि जी वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, जी ने बोला था कि मैं उस डब्ल्यू पार्टनर के लिए सैक्रिफाइस नहीं करूंगा। पर यहाँ तो इस कंसेप्ट में तो बिल्कुल ही उल्टी कहानी चल रही है। उल्टी कहानी क्या चल रही है कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है ना वो रादर गेन कर जा रहा है, ठीक है। गेन कर जा रहा है इसका मतलब क्या कि भाई पहले से 2 पार्टनर्स थे, उन दो पार्टनर्स के रिगार्डिंग तीसरे पार्टनर को एक्चुअली उन दोनों पार्टनर्स को अमाउंट अपना प्रॉफिट का शेयर देना चाहिए था, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि उनमें से एक दे रहा है और दूसरा कह रहा है, दूसरा पार्टनर ना कई सालों से लगा हुआ था कि ना मेरे साथ कुछ अत्याचार हो रहा है, तो एक पार्टनर उनमें से मान नहीं रहा था, ठीक है, मान नहीं रहा था। तो अब क्या हुआ, जैसे होता है ना कई बार नया मकान बने, कुछ कुछ थोड़ा बहुत काम छिड़वाएं तो फिर मन करता है कि यार इसको भी साथ के साथ करा लेते हैं। तो इसने भी क्या किया, पुराने पार्टनर ने बहती गंगा में हाथ धो लिया। अब नया पार्टनर आएगा तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तो चेंज होएगी, तो इसने अपने अपना पॉइंट ना वो वाला मनवा लिया, ठीक है। क्या मनवा लिया कि भाई अब तो मान जा कि भाई तू, मैं तेरे को इतने सालों से बोल रहा हूँ कि तू ना मेरा शेयर बढ़ा दे, तूने अब तक बढ़ाया नहीं, पर अब नया पार्टनर आ रहा है तो मेरे को भी मेरा शेयर बढ़ा कर दे दे, ठीक है। आपकी टीएस ग्रेवाल 2025 एडिशन की इलस्ट्रेशन नंबर 21 आपके लिए नहीं है वो काम का, आपको कुछ नहीं समझ आएगा बेटा। हाँ, नहीं मतलब क्यों हो रहा है ये रीजन बताना होता है ना बेटा, अच्छे बच्चों को लॉजिकल रीजनिंग चाहिए होती है। आप जैसे बच्चे तो रट के चल पड़ते हो, ठीक है। राम एंड श्याम आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ, ठीक है। तो आप अगर ओल्ड रेशो देखो, कायदे से अगर ओल्ड रेशो पर ध्यान लगाओ तो 4:1, इसका मतलब 80% ये ले लेता था और ये बेचारा 20% लेता था। जो भी प्रॉफिट होता था, अगर 1 लाख का प्रॉफिट होता था तो 80,000 तो पहला ले जाता था, दूसरे वाले को सिर्फ 20,000 मिलता था। ये दूसरा वाला तो रो ही रहा होगा ना फिर तो ये डिमांड कर रहा होगा पिछले 2-3 साल से कि भाई मेरा शेयर बढ़ा दो बढ़ा दो बढ़ा दो। ये मान नहीं रहा होगा कि नहीं भाई नहीं, रुक जा, अभी देखते हैं अभी देखते हैं अभी देखते हैं। अब क्या हुआ, जैसे नया पार्टनर आया, नया पार्टनर एडमिट हुआ बच्चों, मोहन, कितने शेयर के लिए, 1/3 के लिए, ठीक है। और वो क्या कह रहे हैं, राम श्याम एंड मोहन, न्यू रेशो क्या डिसाइड हुई। अब न्यू रेशो में आपको तीनों पार्टनर्स दिख रहे हैं, अदरवाइज मैंने आपको बोला था कि अगर न्यू रेशो में आपको अगेन ओल्ड पार्टनर्स दिख जाएं तो आपको लेट द प्रॉफिट ऑफ द फर्म बी 1 करके करना, ठीक है। अब तो हमारे पास ओल्ड रेशो भी है, न्यू रेशो भी है, अगेन हम सन वाला फॉर्मूला लगा देंगे। राम का सैक्रिफाइसिंग शेयर ओल्ड माइनस न्यू। फिर ऐसे ही बच्चे बोलते हैं कि मैम ना मेरे पीछे पड़ गई थी, और फिर ऐसे ऐसे बच्चे पता फिर क्या बोलते हैं, हमने वो ट्यूशन छोड़ दी, उन्होंने हमें नहीं निकाला, मैम ना मेरे पीछे पड़ गई थी, पता नहीं मेरे साथ ना कोई पर्सनल रंजिश निकालनी शुरू हो गई थी वो, जैसे मैंने इसके साथ जायदाद बांटनी है तेरे साथ। देखो 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 बेटा, पढ़ने आया है ना, फिर ये काम तो घर पे भी कर रहा था, कर लेता। देख कुछ करने के लिए नहीं आया ना यहाँ पर बेटा, भगाऊंगी मैं तेरे को ही भगाऊंगी, तू रुक जा। और तू इतना सेल्फ रेस्पेक्ट वाला जरूर होगा कि चला जाएगा, तू केशव जैसा नहीं होगा। मोहन मोहन 1/3 के लिए एडमिट हुआ, देखो बच्चों, ये जो मोहन 1/3 शेयर के लिए आया, इस शाम ने तो सैक्रिफाइस ही नहीं करा, शाम का तो माइनस में आ गया, शाम तो रादर गेन कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब इस मोहन को इसका पूरा का पूरा शेयर, क्या मैं इसके शेयर को यहाँ पर 3/4
15 नहीं सॉरी 5/15 लिख सकती हूँ, है ना? तो 5/15 इसको किसने दिया? राम ने दिया। और ये जो गेन कर गया, ये नया वाला पार्टनर आके थोड़ी ना दे रहा होगा 2/15 इसको। भाई नया वाला पार्टनर आया, नया वाला पार्टनर आकर वो बेचारा लेगा या देगा? ठीक है, इसने गेन कर लिया मोहन ने, तो इसका जो ये गेनिंग वाला शेयर है वो भी किसने दिया? वो भी राम ने ही दिया। तो राम बेचारे का टोटल सैक्रिफाइस 5/15 उसने मोहन को दिया एंड 2/15 उसने किसको दिया? शाम को। तो राम का टोटल सैक्रिफाइस 7/15 बन गया ना। तो आप देख सकते हो कि राम का टोटल सैक्रिफाइस 7/15 चल रहा है। नहीं समझ आया, ये क्या कर दिया आपने? 5/15 हो गया -2/15। आपको समझाने के लिए -2/15 को किसने लिखा है भाई? 1/3 को लिखा है मैंने 5/15। ठीक है बच्चों, समझ आई बात? नहीं समझना है मत समझो तुम्हारे जैसे, बस अब ये ध्यान रखो। बाकियों को तो बताऊं मैं, बाकियों को तो लॉजिकल चाहिए। अच्छा लॉजिक में बाद में दूं, पहले तुम्हें रट्टों वाला काम करा दूं। तो अब इसका मतलब सैक्रिफाइस सिर्फ एक अकेला ये राम ही कर रहा है, ये तो गेन कर गया। तो वो जो मोहन जो गुडविल लाएगा उस पर किसका राइट बनता है? राम का, है ना पावनी? सिर्फ राम को मिलेगी ना गुडविल बेटा? मोहन की लाई हुई जितनी भी गुडविल है वो किसको मिलेगी? ला बेटा मोबाइल दे दे। वैसे ही दे दे, जैसे पढ़ा है ना वैसे ही दे दे। इधर दे दे मेरे को, इधर दे दे मेरे को मोबाइल। इधर दे रहा है नहीं दे रहा? मोबाइल इधर दे दे चुपचाप। जल्दी, टाइम वेस्ट हो रहा है मेरा। इधर दो, करण उठा के मुझे दो, जल्दी दो। ठीक है बच्चों, तो अब क्या कहानी है कि जो वो बंदा गुडविल लाएगा वो गुडविल सिर्फ राम को मिलेगी। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बुक से अगेन डिफरेंट कराऊंगी। मोहन कितना लाया? 50,000 लाया, उसी का शेयर ऑफ गुडविल है, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुड। बुक में देख ले जब क्वेश्चन पढ़ने पर आती हो, चाहते हो भाई? मैं तो इन चीजों के लिए यूट्यूब पे बेकार हो जाऊंगी। और फिर आपके एडिट्स बनाएंगे, आप ऐप देख रहे होंगे। मैम आप इंटरव्यू हो ना, ऐसे जूम मीटिंग पे जाओ, झलक दीजिए इंटरव्यू दो और कमिश्नर की दो और यूट्यूब में डाल दो कि आपसे पढ़ के हमें इतना अच्छा लगा ये वो। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू राम्स कैपिटल अकाउंट। इसकी लाई हुई पूरी की पूरी गुडविल राम को मिलेगी। और इनफैक्ट ये राम बोलेगा शाम को कि भाई इन फ्यूचर ना तेरा प्रॉफिट शेयर बढ़ रहा है, मुझे उस चीज प्रॉफिट शेयर बढ़ने से कोई मुझे ऑब्जेक्शन नहीं है, इन फ्यूचर तू फायदे में रह जा, पर अब तक की कमाई हुई जो गुडविल है उसको तो मुझे देना, उसका शेयर तो मुझे दे, जैसे हमने चेंज इन पीएसआर में करा था कि भैया तू मुझे उसमें से तो जितना तू गेन कर रहा है वो वाला पोर्शन दे। मतलब राम डिमांड कर रहा है तो राम की कैपिटल ऑब्वियसली क्रेडिट होगी, और इसको कौन देगा? शाम देगा। पर शाम अपना गेनिंग शेयर देगा, वो 2/15 का उसने गेन किया है। शाम अपना गेनिंग शेयर किस में देगा? फर्म की गुडविल में, ये ध्यान रखना। क्या हमारे पास फर्म की गुडविल है? कितनी है? नहीं है, और भी नहीं है हमारे पास पर इसकी गुडविल है मोहन की। मोहन का शेयर कितना है? 1/3। ये जो 50,000 है ये 1/3 शेयर के लिए था ना, तो फर्म की कितनी हो जाएगी? 50,000 इंटू 3/1। ठीक है, तो फर्म की गुडविल 1,50,000 हो जाएगी। अभी क्लियर है बेटा? अब ये फर्म की हो गई गुडविल, इसमें उसका माइनस का साइन मत लगाने बैठ जाना। 2/15 मतलब 20,000 रुपए कंप्लीट हो गया था, अगर कुछ होशो हवास में हो तो। ठीक है, तो शाम्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू राम्स कैपिटल। फर्म की गुडविल में उसका 2/15 करके उसने 20,000 रुपए शाम को दे दिए। एक बारी मैं थोड़ा सा तुम्हें चेंज इन पीएसआर वाले तरीके से भी बताऊं, जो ओल्ड रेशो न्यू रेशो है। मेरे ख्याल पार्ट तो जरूर जानना चाहेगा। मैं जानना चाहूंगा। फर्म की गुडविल कितनी है बच्चों?
राम, श्याम, मोहन। ओल्ड रेशो क्या थी? 4:1। फर्म की गुडविल थी 1,50,000 इसमें एक चीज दिखानी है। डिवाइडेड बाय 5। इसमें तो आएगा नहीं, इसका तो 0 है। इसका 30,000, इसका 1,20,000। न्यू रेशो कितनी है बच्चों? 50,000, 50,000, 50,000। 1,20,000 माइनस 50,000 प्लस 70। राम का प्लस 70,000 होगा, श्याम का माइनस 20,000 और मोहन का माइनस 50,000। बस देखो, 2 राम होना चाहिए विद 70,000, श्याम डेबिट होगा 20,000। बस इसके लिए ना, ये नया पार्टनर बेचारा आया है, इसकी कैपिटल मत नोचो, इसकी कैपिटल मत नोचो। इसके लिए बस प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट लिख दो, क्योंकि उसको दुख लगेगा ना, मैं लाया और तुमने आते ही मेरे कैपिटल में से नोच खसोट शुरू कर दी। तो पहली एंट्री ये बना दो, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, 50,000, 50,000। ठीक है बच्चों? ओके बच्चों, भाई तो ऑल्टरनेटिवली ये है, और अदरवाइज बुक के तरीके से मैंने कराया। ठीक है, ओके, नेक्स्ट मैं कराती हूँ फिर। बाय बाय।